Hello students, today we discuss about accessory digestive gland. Accessory digestive gland और इन accessory digestive gland में अगर देखें तो कौन कौन सी ग्लैंड आती है इसके अंदर। accessory digestive gland में मेनली अपन डिस्कस करते हैं, एक तो अपना लिवर होता है, सेकेंड वन पेंक्रियाज, और इससे पहले अपन ने सैलिवरी ग्लैंड कवर किया था। ओके, सैलिवरी ग्लैंड। अब अपने पास लिवर, पेंक्रियाज, ये लिवर और पेंक्रियाज जो होते हैं, और इन दोनों का कनेक्शन किससे होता है? डिओडेनम से। कनेक्शन ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज एंड डिओडेनम। तो मेन अपन इसमें देखते हैं अपना जो पार्ट है, इसमें ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इनमें इनका कनेक्शन क्या होता है। तो जनरली अपन पहले इस कनेक्शन को देखें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मान लीजिए अपना लिवर, दिस वन इज द लिवर, और लिवर के बारे में अपन जानते हैं लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट। दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस इज राइट। और इन दोनों लोब से देखिए, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, और ये डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, राइट साइड। राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो देखिए, लिवर ऑल्सो कॉल्ड हेपार, सो कॉल्ड हेपेटिक। इसमें अपन और भी आगे देखेंगे, ये जो हेपेटिक डक्ट है, ये भी एक्चुअल में देखिए, ये राइट, ये कौन सा लोब है? लेफ्ट लोब, और ये राइट लोब। तो लेफ्ट लोब से जो डक्ट आएगी, इसको नाम देंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये कौन सी है? दिस वन इज कॉल्ड राइट हेपेटिक डक्ट, ये राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो राइट, देखिए, राइट और लेफ्ट हेपेटिक मिलकर कॉमन बनाती है, जो लिवर से बाहर है। बट ये जो हेपेटिक डक्ट है, ये इसके मिलने से बनती है, ये मिलती है हेपेटिक डक्ट्यूल, और हेपेटिक डक्ट्यूल अपन आगे देखिए, हेपेटिक डक्ट्यूल ये एक्चुअल में इसमें आके ओपन होती है। ये स्ट्रक्चर है बाइल कैनालिकुलस, और इस बाइल कैनालिकुलस के चारों तरफ ये सराउंडेड होती हैं हेपेटिक सैक, इनको बोलते हैं हेपेटोसाइट। ये क्या है? हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट और हेपेटिक सैक। तो ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है लिवर का।
इसको बाद में देखेंगे। अभी अपन ये देखना चाहते हैं कि अपना जो राइट लोब है, ये राइट लोब देखिए लिवर का बड़ा लोब है, ये वाला बीच में सेपरेशन, दोनों लोब को सेपरेट करता है ये स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। पहले अपन देखना चाहते हैं कि लिवर और पेंक्रियाज और डियोडेनम, इन तीनों का कनेक्शन क्या है। तो इस कनेक्शन के लिए अपने को इस डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर अपना एक्चुअल में एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो राइट और लेफ्ट लोब दोनों को अलग करता है। राइट लोब को आप देख पा रहे हैं, ये राइट लोब बड़ा लोब है। ये टोटल राइट लोब की बात करें तो ये 5/6 होता है और लेफ्ट लोब होता है 1/6 साइज को लेके बात करें तो राइट लोब बड़ा है, दो लार्ज लोब होते हैं। इसके अलावा इसमें तो माइनर लोब और होते हैं, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। अभी अपन ये देखना चाहते हैं कि इस लिवर के अंदर है क्या। अब इस राइट लोब, जस्ट बिलो द राइट लोब, यहां पर इसमें प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। और ये जो गॉल ब्लैडर है ये राइट लोब के ठीक नीचे होता है। तो राइट लोब में एक फोसा बन जाता है, ये देखिए गड्ढा बन जाता है और इस फोसा को बोलते हैं सिस्टिक फोसा। वो इसलिए क्योंकि इस ये एक्चुअल में अपना क्या है, गॉल ब्लैडर। तो इस गॉल ब्लैडर का भी कनेक्शन अपन को इन तीनों के साथ देखेगा। और इस में अपन ने अभी अभी बात की कि ये कौन सी डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। और इस कॉमन हेपेटिक डक्ट देखिए यहां से एक डक्ट निकलती है जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है। ये गॉल ब्लैडर, इसके अंदर एक्चुअल में बाइल जूस का स्टोरेज होता है। और इस डक्ट को अपन क्या नाम देते हैं, इसकी जो डक्ट है, ये वाली जो डक्ट है, दिस डक्ट, इसको अपन यहां लेबल करते हैं, ये डक्ट सिस्टिक डक्ट। नाम याद रखिए, आया हुआ क्वेश्चन। सिस्टिक डक्ट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। अब ये तो हो गया लिवर। इस लिवर का कनेक्शन पेंक्रियास से है, डियोडेनम से है। तो अब अपन देखते हैं कि ये पार्ट डियोडेनम, ये पार्ट देखिए दिस वन इज द डियोडेनम। और डियोडेनम का ये पहला पार्ट D1 है और ये पार्ट इसका मान लीजिए D2 पार्ट है। दिस वन इज द D2 पार्ट ऑफ डियोडेनम। इस डियोडेनम में यहां पर इसकी ओपनिंग है, यहां से जेजुनम स्टार्ट होता है, इसको डियोडेनो-जेजुनल फ्रैक्चर नाम दिया गया। ओके, ये पार्ट अपन पहले देख चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कनेक्शन पेंक्रियास का, तो ये देखिए ये पार्ट पेंक्रियास, दिस वन इज द पेंक्रियास। और ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड, ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास, डियोडेनम एंड लिवर, इन तीनों का कनेक्शन क्या है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डियोडेनम है, इस डियोडेनम में यहां पर एक स्फिंक्टर था, ओपनिंग को कंट्रोल करता है। क्या नाम था? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि स्टमक आ गया तो इसके लिए मन में फूड आएगा यहां से। अब
ये जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का ये हेड पार्ट है पेंक्रियाज, ओके। और फिर अपन आगे डिटेल देखेंगे। ये पेंक्रियाज की टेल, दिस वन इज द टेल ऑफ पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज है, ठीक। अब इस पेंक्रियाज का कनेक्शन डियोडेनम से कैसे है, तो देखिए ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट इस डियोडेनम के पोस्टीरियर साइड से चलकर यहां पर इस पेंक्रियाज के अंदर एंटर करती है। और पेंक्रियाज की जो मेन डक्ट है, पेंक्रियाज की पूरी लेंथ में ये डक्ट प्रेजेंट होती है, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, डायग्राम थोड़ा मेरे साथ बनाने की कोशिश की। तो ये जो डक्ट आप ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट, देखिए राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर के ये क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट में देखिए, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में क्या मिल रही है, सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर ये जो डक्ट बनाती है, इस डक्ट को बोलते हैं, दिस डक्ट इज बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट नाम देते हैं। और ये जो बाइल डक्ट है, इसको ही नाम देते हैं डक्टस कोलियोडोकस। ये भी नाम आ चुका है एग्जाम में, डक्टस कोलियोडोकस। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है और डायग्राम को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। लिवर का कनेक्शन अब किससे होने जा रहा है, पेंक्रियाज से। तो पेंक्रियाज की ये जो डक्ट है, दिस इज मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन। अब इसमें क्या होता है वो देखिए, इस पेंक्रियाज में जो मेन डक्ट है, इस मेन डक्ट में खुलती है कौन, बाइल डक्ट। तो डायरेक्टली अपन ये कह सकते हैं बाइल डक्ट कहां से आती है, लिवर से। और लिवर में जो हेपेटोसाइट है, इस हेपेटोसाइट में सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। देखिए अपना एक क्वेश्चन नीट का निकल आया। जो बच्चे 11th के साथ तैयारी में हैं, प्रिपरेशन में हैं नीट के लिए और एम्स के लिए, वो बच्चे फोकस होकर के डायग्राम ड्रॉ करें मेरे साथ में। और ये लेक्चर अपलोड हो जाता है आपके लिए। और ये क्लासेस जो लाइव क्लासेस है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेज वाला क्लास है, क्योंकि ये लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं। तो आपके फायदे के लिए इस तरह के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के इनको बार बार देखना है, जब तक कि डायग्राम याद नहीं हो जाता। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो नीट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो अपने लेक्चर से बाहर जाए। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते हैं, ये सारे के सारे इसमें रखें। देखिए पहला क्वेश्चन,
बाइल जूस का सिंथेसिस कहाँ होगा? लिवर में। लिवर में कहाँ? हेपेटोसाइट में। अब अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि लिवर में बाइल जूस का पैसेज क्या होगा, आपके सामने रखा है। सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस होकर के किस में आएगा? बाइल कैनालिकुली। आगे डायग्राम आएगा एक बार। बाइल कैनालिकुली किस में ओपन होती है? हेपेटिक डक्ट्यूल में। हेपेटिक डक्ट्यूल मिलकर क्या बनाती है? हेपेटिक डक्ट। तो ये राइट साइड का पार्ट है, ये लेफ्ट का हुआ से। दोनों हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, जिसमें खुलती है सिस्टिक डक्ट किसकी? गॉल ब्लैडर की। तो पहले बाइल जूस का स्टोरेज, देखिए गॉल ब्लैडर का क्वेश्चन है, इसमें स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, नॉट सिंथेसिस। सिंथेसिस तो कहां हुआ? हेपेटोसाइट में, हेपेटिक सेल में, बट स्टोरेज कहां में हुआ? गॉल ब्लैडर में। ध्यान रखना, स्टोरेज इन द गॉल ब्लैडर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस का कंसेंट्रेशन होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है आगे तक। फिर बाइल जूस आगे यहाँ से निकल कर किस में आएगा? बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट को ही डक्टस कोलियोडोकस, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। बाइल जूस को बाइल डक्ट ले जाकर अब किसके साथ किस में डालती है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो अब आप देखेंगे कि जो बाइल डक्ट है और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, यहां पर स्फिंक्टर मसल है, इसकी ओपनिंग पर स्फिंक्टर मसल। तो ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को, ये जो स्फिंक्टर है दिस इज कॉल्ड, चलिए इसको अपन लेवल करते हैं कहीं और या डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मान लीजिए ये है, इसको नाम देंगे, यहां नाम दे देते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर मसल ओपनिंग पर प्रेजेंट होती है, तो ये डक्ट है, ये डक्ट ऐसे आ रही है, इसकी ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग पर जो मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन किसको कंट्रोल करेगा? ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट के थ्रू ये बाइल जूस किस में आया? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। इस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में अपन आगे बात करेंगे कि इसमें छोटी छोटी डक्ट और ओपन होती हैं, और ये छोटी छोटी डक्ट एक्चुअल में इस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से अराइज होती है, और ये ओपन होती है इसके फूले हुए पार्ट। ये इसका फूला हुआ जो पार्ट है, ये वाला नहीं, इस फूले हुए पार्ट को नाम दिया जाता है एसिनस। और एसिनस इसका एक्सोक्राइन पार्ट। इस पैंक्रियास का कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है? जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती, देखिए, और इस एसिनस के अंदर इस तरह की एसिनल सेल्स होती हैं जो सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। तो एक्सोक्राइन का फंक्शन क्या है? इसमें किसका सिंथेसिस होगा? सिंथेसिस ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम या पैंक्रियाटिक जूस। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो एसिनस है, एक्सोक्राइन पार्ट है, ये नियर अबाउट 99% पार्ट बनाता है पैंक्रियास का, 99% पार्ट। तो पैंक्रियास बेसिकली मेजॉरिटी में देखा जाए तो कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। बट इसका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये इस कनेक्टिव टिश्यू में यहां पर क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है। ये इन क्लस्टर्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एक्चुअल में इसका कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट ये क्या करता है? ये करता है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन। आगे बात करेंगे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सारे हार्मोन जो पैंक्रियास के हैं, वो एंडोक्राइन पार्ट पैंक्रियास का कौन सा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस
और ये ओनली कितना परसेंट पार्ट बनाता है? ओनली 1% पार्ट। तो मेजॉरिटी में देखा जाए तो पेंक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, बट इंडोक्राइन भी है। जब दोनों पार्ट हो, इंडो पार्ट भी और एक्सो पार्ट भी हो, तो उस ग्लैंड को क्या नाम देते हैं अपन? मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन। तो पेंक्रियाज कैसी डाइजेस्टिव ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन। अभी अपन केवल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, इनको लिवर को अलग से लेने वाले, पेंक्रियाज को फिर से अलग से लेने वाले। अब ध्यान रखो, मेरे साथ मेरे भाई, लिवर में किसका सिंथेसिस हुआ? बाइल जूस का। जल्दी से बोलो, बाइल जूस हेपेटिक सेल से निकल के किस में आएगा? बाइल कैनालिकुली में। बाइल कैनालिकुली किस में ओपन होती है? हेपेटिक डक्ट्यूल में। हेपेटिक डक्ट्यूल दोनों मिलकर क्या बनाती है? हेपेटिक डक्ट। राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट, ये राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर के कॉमन में क्या खुलती है? सिस्टिक डक्ट, जिसमें जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, इसके थ्रू बाइल जूस स्टोर था, वो बाद में इसमें आता बाइल डक्ट। बाइल डक्ट ओपन होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में, और इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में जो ओपन होती है, तो इस समय जो स्फिंक्टर मसल होती है उसको स्फिंक्टर ऑफ वाइडन कहते हैं। दूसरा, अब क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, ये डक्ट यहां तक और ये डक्ट यहां तक। चलिए वाली करते हैं। अब ये डक्ट पेंक्रियास का इतना पोर्शन हेड है, हेड से निकल करके अब आती है बाहर। देखिए पेंक्रियास से बाहर आ गई। अब ये एंटर करती है किसमें? डियोडेनम। ये डियोडेनम का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट, ये डियोडेनम की वॉल है। दिस इज वॉल ऑफ द डियोडेनम। अब आप ये देखिए कि डियोडेनम की जो वॉल है, ये इसकी थिकनेस है वॉल की, ये ल्यूमन होगी, और यहां से जेजुनम स्टार्ट हो जाएगा। तो डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, और इसकी वॉल में कितनी लेयर्स? 4 लेयर्स। सबसे बाहर सिरोसा, मसल कोट 2 लेयर, एलएमएल सीएमएल। सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडेनम में कौन सी ग्लैंड थी? रूनस ग्लैंड। उसके बाद म्यूकोसा 4th नंबर की लेयर है। तो ये अपना एक्चुअल में डियोडेनम की वॉल है। दिस इज द वॉल ऑफ डियोडेनम। ओके, अब इस डियोडेनम की वॉल में इमेजिन करो कि यहां पर ये इसकी वॉल है, जिसमें अपन अभी यहां देखते हैं, इसको देखिए। इस डक्ट का नाम, ये देखिए, इस डक्ट को नाम देते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेंक्रियाटिक, शॉर्ट में एचपीडी। हेपेटो क्यों नाम दिया? लिवर से आ रही है वाइल डक्ट, और पेंक्रियास की डक्ट, मेन डक्ट, मिलकर दोनों बनाती हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियास के हेड से बाहर एग्जिट, और अब किसमें एंटर करती है? डियोडेनम। तो डियोडेनम के अंदर एंटर करती है, तो इसका ये फूला हुआ पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट है, और ये ओपनिंग है जो डियोडेनम की ल्यूमन में आके खुलेगी। इस फूले हुए पार्ट के साथ साथ में अब मान लो ये तो अपनी डियोडेनम की वॉल, ये वॉल है डियोडेनम, और ये इसकी यहां तक दूसरी वॉल है। तो ये वॉल देखिए यहां पर इस तरह से समझने की कोशिश की, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये वॉल है, दिस वन, ये वॉल है इसकी, यहां पर इस तरह के फोल्डेड होंगे म्यूकोसा, ये ल्यूमन, दिस इज द ल्यूमन ऑफ डी। अब इसमें क्या है कि ये ओपनिंग है, तो देखिए यहां पर फिर से एक स्फिंक्टर मसल है,
ये स्फिंक्टर मसल, इसको, और ये ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग ऑफ डक्ट। तो ये जो स्फिंक्टर है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडब्ल्यू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये ओपनिंग कौन सी है? हेपेटोपेंक्रियाटिक, जिसके थ्रू क्या आएगा? बाइल्स और पेंक्रियाटिक जूस। ये फूला हुआ पार्ट, इसे बोलते हैं पेपिला ऑफ वेटर, और ये फूला हुआ पार्ट ये वाला डक्ट का, दिस इज एम्पुला ऑफ वेटर, दिस इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर। अब आप देखिए, आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ, कनेक्शन। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियास से बाहर आती है और डियोडेनम के अंदर एंटर करती है। तो डियोडेनम के अंदर एंटर करके इसका फूला हुआ पार्ट, इस डक्ट का ये फूला हुआ पार्ट जहां पे स्टोरेज होता है थोड़ा सा बाइल जूस का और पेंक्रियाटिक जूस का, दिस डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर। फिर ये ओपनिंग इसकी जो है वो कहलाती है, ये ओपनिंग डियोडेनम के ल्यूमन में ओपन, और इस ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल है, दिस स्फिंक्टर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो दो स्फिंक्टर है, एक तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, दूसरा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये वाला क्वेश्चन। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट इन डियोडेनम, और इसके थ्रू अब बाइल जूस या पेंक्रियाटिक जूस किस में आएगा? डियोडेनम के ल्यूमन में। और डियोडेनम में फूड कहां से आ रहा होता है? देखिए ये फूड कहां से आ रहा होता है? स्टमक से, जिसकी पीएच एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। अब इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने पास दो जूस है। पहला जूस बाइल जूस जो लिवर में बना, बाइल जूस का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हुआ। गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट किस में ओपन होती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। वो आगे मिलकर बनाती है क्या? पेंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट किस डक्ट के साथ कंबाइंड होती है? पेंक्रियाटिक डक्ट। तो पेंक्रियाटिक डक्ट में ऐसी नसली ओपन होती है जिसके थ्रू पेंक्रियाटिक जूस मेन डक्ट में आता है, और फिर ये मेन डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिलके एचपीडी बनाती है, और वो एंटर करती है डियोडेनम में, जहां पर फूला हुआ पार्ट एम्पुला, उभरा हुआ पार्ट पेपिला, और इसकी ओपनिंग को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करता है। तो ये कनेक्शन है तीनों का, लिवर का पेंक्रियाज के साथ, और एक कॉमनली किसके साथ कनेक्ट है? डियोडेनम के साथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डायग्राम को आप जितना अच्छा याद रखेंगे उतना ही आगे अपन लिवर की हिस्टोलॉजी में अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन कौन सा? लिवर। ओके।